एक साधु जिसकी प्रज्ञा का जब फूल खिला, उसके अंदर स्मृति और समाधि फलित हुई, तो उसके गुरु ने उसको कहा, अब तुम जाओ और संसार का भ्रमण करो और नित्य नई नई घटनाओं से, अपनी सम्यक दृष्टि से संसार से ही संसार को सीखो और फिर अपनी प्रज्ञा का उपयोग करके बिना कुछ कहे संसार का भला करो। यही तुम्हारी भंते होने की, तथाता होने की, अहर्त होने की, एक तथागत होने की परीक्षा भी है। उसने गुरु को दंडवत प्रणाम किया और वह आश्रम से निकल गया और उस देश के सबसे व्यस्त और बड़े शहर में जा पहुंचा। जब वह गुरु को दंडवत प्रणाम करके निकल रहा था, गुरु ने उसे आशीर्वाद के साथ दक्षिणा भी दी, जो एक रीति भी थी, और कहा कि इस दक्षिणा को ही आपने अपने जीवन यापन और जब तक आप वापस नहीं आ जाते इस्तेमाल करना है। उस बड़े शहर में वह घूमता रहा। कई दिन उसने पूरे शहर को देखने में बिताए। वह सभी बाजारों में गया, अस्पतालों में गया, स्कूल कॉलेज के बाहर खड़े होकर नज़ारे देखता रहा, मेलों में गया, तमाशे भी देखे, सिनेमा गृहों में गया, पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी में भ्रमण किया। यानी उसने पूरा शहर और उसकी व्यस्तता को, व्यवस्था को, संस्कृति को, रहन सहन, लोकलाज, बात व्यवहार, भाषा, चलन, सांप्रदायिक व्यवस्था, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, गिरजा, सभी का अच्छी तरह से निरीक्षण कर लिया था। जब वह एक धर्मशाला के आगे से गुजर रहे थे एक दिन, तभी धर्मशाला के संस्थापकों ने उनसे आग्रह किया कि हमने एक नया धर्मशाला बनवाया है और हम चाहते हैं कि इस पर आपके चरण कमल पड़े और आप जब तक भी इस शहर में हैं यहीं रहें। इससे हमें बड़ी खुशी मिलेगी और रोज आपका दर्शन लाभ भी। और साधु महाराज वहाँ रहने लगे। अब वो रोज अपना नित्य कर्म करके सुबह ऑफिस टाइम पर निकलते और जहाँ भी उनको जाने का प्लान होता जाते और शाम को ऑफिस टाइम से ही वापस भी आ जाते। अपने अब तक के भ्रमण के दौरान में सबसे पहले दिन वह एक अस्पताल में पहुंचे और चुपचाप ओपीडी में जाकर एक बेंच में बैठ गए। उन्होंने एक्सीडेंट में हुए लहूलुहान एक आदमी को देखा। फिर उन्होंने एक स्त्री जिसका अभी अभी बच्चा हुआ था, उसके परिवारजनों को लड्डू बांटते हुए देखा और एक जगह उन्होंने एक अमीर व्यक्ति की दिल की बीमारी से मृत्यु भी देखी। रोते बिलखते हुए लोग दिखे। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि जिस बच्चे के होने की अभी अभी खुशी हुई थी, लड्डू बांटे जा रहे थे, उसकी समय से पहले पैदा होने की वजह से मौत हो गई है। और वही लोग जो अभी हंस रहे थे, खुश हुए थे, वह रोने और बिलखने लगे हैं। वह वहां से उठे और कुछ दूर दूसरी तरफ जाकर एक बेंच पर बैठ गए। वहां उन्होंने देखा एक मरीज को वापस ले जाया जा रहा है जो बहुत खुश है। उसके परिवारजन बहुत ठहाका लगा रहे हैं, हंस रहे हैं, बहुत ही खुश हैं। जो अंधा था और जिसको किसी ने आंख दान की थी अपनी मृत्यु से पहले, और वह उस व्यक्ति को अब धन्यवाद देना चाहता है जिसने उसे रोशनी दिखाई है, मगर वह व्यक्ति अब जिंदा नहीं। इस वजह से वह दुखी भी है। वह उस देवता के दर्शन नहीं कर सका और खुश भी है कि उसकी वजह से उसे यह दुनिया दिखाई दे रही है, यह चकाचौंध दिखाई दे रही है, लोग दिखाई दे रहे हैं, तरह तरह के सामान दिखाई दे रहे हैं। तभी एक व्यक्ति भागते हुए अस्पताल में घुसा और उसने पूछा कि फला फला कमरा नंबर कहाँ है। वो भागते हुए गया और उसने उस कमरे के मरीज को खून दिया जो वहां जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहा था। यह व्यक्ति अनजान था और किसी ने बताया था उसको फोन करके कि तुरंत जाकर खून डोनेट करो, किसी की जान खतरे में है। जब उस व्यक्ति को खून दे दिया गया, वह होश में आ गया। डॉक्टर ने कहा खतरा टल गया है, तो उसके परिवारजन
उसको भी धन्यवाद देना चाहते थे, मगर वो व्यक्ति भी खून देकर जा चुका था। जीवन और मृत्यु के बीच चल रही इस कश्मकश से साधु को जीवन कितना मूल्यवान है और इस शरीर का हर अंग कितना मूल्यवान है, जबकि हम अपने जीवन को, जिसमें सब कुछ है, मगर कोसते हुए ही दिखाई देते हैं। और शरीर के अंगों के प्रति हमारी लापरवाही और उन अंगों के इस्तेमाल में, शरीर को शुद्ध रखने में, उसको सही परवरिश करने में और दूसरे के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है। हम समाज के लिए, व्यक्तियों के लिए, जरूरतमंदों के लिए क्या कर पा रहे हैं, इस बात का ज्ञान हुआ। जहां एक तरफ जीवन मिलने की खुशी, वहीं जीवन चले जाने का दुख, वहीं अपने कर्मों के कारण चोट लगते हुए एक्सीडेंट में क्षत विक्षित शरीर देखा, वहीं बिना फायदे के खून देते हुए, आंख देते हुए लोग भी दिखाई दिए। अपने परिवारजनों के मृत शरीर को ले जाते हुए गम में लोग दिखे, वहीं दूसरी ओर जीवन ने अभी सांस ही ली थी कि दम तोड़ता हुआ बच्चा दिखा, अल्प मृत्यु दिखी। जीवन में हमें जो मौका मिला है, उस परम सुख का, समाधि का, निर्वाण का एहसास करने का, इसका आभास भी साधु को हुआ। और जैसे ही साधु अस्पताल से बाहर निकल रहे थे, तभी पीछे से भागता हुआ एक आदमी आया और उसने कहा कि आपकी कृपा से मेरे पिताजी का दिल का ऑपरेशन ठीक हो गया है। साधु एकदम से ठिठक गए, मेरी कृपा से? लेकिन कुछ बोले नहीं। आज सुबह जब हम उनको लाए थे, तभी सबसे पहले आपके दर्शन हुए, उस व्यक्ति ने कहा। और तभी हमें विश्वास हो गया था कि गुरुजी की कृपा से ऑपरेशन जरूर सफल होगा, और हुआ। तो आप हमारे घर पधारे। साधु उनके साथ चले गए और उन्होंने साधु को भोजन कराया। उस रात साधु उनके घर पर ही रहे और सुबह उठकर बिना बताए चल दिए। इसके बाद साधु ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मनुष्य की ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण करने की क्षमता जग जाए तो उसे इस जगत में आश्चर्यजनक घटनाओं का अनुभव होगा, और उन अनुभवों से वह परिपक्व भी होगा और इस दुनिया के प्रति उसका लगाव, सुख दुख, अपना पराया, इसकी भी समझ होगी। इसके अलावा उसको हर चल रहा कृत्य एक रंगमंच में चल रहा नाटक सा दिखाई देगा, जिसको चलाने वाला कहीं नहीं दिखता, मगर स्वयं नाटक कर रहा होता है। और नाटककार भी नाटक बनाने और चलाने वाला भी होता है। यह सब रंगमंच उसी का है, जिसको जब चाहे एक सांचे में उतारता है, एक रूप देता है और उससे उसी तरह का कृत्य करवाता है जैसा चाहता है। बाहर कहीं दिखता नहीं, कहीं महसूस होता नहीं। जब महसूस होता भी है तो सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण, और स्वार्थ को देखकर ही गायब हो जाता है। अस्पताल में अंधे को आंखें मिली, अब वो देखना चाहता है उस देवता को जिसने आंखें डोनेट करी, मगर वो है नहीं। किसी ने खून दिया, अब वो देखना चाहता है उस देवता को जिसने जान बचाई, मगर वो जा चुका। अब धन्यवाद किसको दोगे? धन्यवाद का भाव उठता है जब कोई इच्छा पूरी होती है, और इच्छा पूरी होते होते सुख दुख में बदल जाता है। बच्चा पैदा हुआ, लड्डू बंटे, खुशी फैली, और थोड़ी ही देर में सुख दुख में बदल गया, रोना चिल्लाना शुरू हो गया। बुद्ध कहते हैं तुम्हें यह अनित्यता दिखाई नहीं देती क्योंकि तुम्हारा निरीक्षण नहीं है, तुम्हारे अंदर सम्यक दृष्टि नहीं है, क्योंकि तुम्हें लगता है मेरा थोड़ी ही मरा, वह तो अस्पताल में किसी आदमी का मरा, लेकिन हमें नहीं दिखता। और जब विश्वास आता है तो वह भी स्वार्थवश, जैसे मेरे को देखकर इस आदमी को एक भावना उठी है कि ऑपरेशन ठीक हो गया। मुझे पता तक नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति मेरा आभार व्यक्त करना चाहता है क्योंकि उसका स्वार्थ पूरा हुआ है। उसे लगता है कि अब सब नित्य ही रहेगा, सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन आज नहीं तो कल मौत तो आएगी ही ना।
और अगर उस दिन मैं उसके सामने हुआ तो वह नाराज हो जाएगा, उसका विश्वास उठ जाएगा। फिर वह किसी और मंदिर में जाएगा, किसी और साधु के पास जाएगा। यही तो मनुष्य की जड़ता है। और बाहर देख रहा है और ज्ञान भी बाहर से ही लेता है, और ज्ञानी बनकर बिना अनुभव के ही अहंकार से भर जाता है। इसलिए मेरे गुरु ने कहा था, बोलना नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। बोलने से व्यक्ति बाहर आ जाता है। वह ऑब्जर्व, निरीक्षण नहीं कर पाता, अपना ज्ञान बांटता है। उसे लगता है उसे तो पता ही है, यह भी समझ जाएगा। इसीलिए गुरुजी ने कहा था, बोलना मत। यही भिक्षुओं के अकेले रहने का कारण है। और ज्ञान देना नहीं है, ज्ञान लेना है। ज्ञान बिना दिए ही दिया जा सकता है। यह सब एक लीला है, सब बनाने वाले का है। उसको देख कर सीखना है, समझना है। वही कृत्य कर रहा है, वही कारण है, और अपने अंदर ही उसको महसूस भी करना है। जो खेल खेल रहा है और खेल खिला भी रहा है। यह कहानी अभी अधूरी है। इसके बाद वह साधु एक अन्य स्थान पर गए, जिसको हम अगले पार्ट में जारी रखेंगे।